बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब अली, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी खबरें हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से खबर है और काजी साहब के जाते ही आज पहली बार फॉर्म 45 और 47 का तनाजा हमें दिखाई दिया। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार, जिनके इस्तीफे के मुतालिक शोर मचाया गया, जिनके मुतालिक कहा गया वह मुल्क से बाहर चले गए हैं, लेकिन वो सारी अफवाहें गलत साबित हुई और आज उनके सामने जो केस था वो ये टीवी चैनल्स के ऊपर जो तज्जियाकार हैं, जिनको हम दिफाई तज्जियाकार देखते हैं, वो तमाम चैनल्स के ऊपर वही हमें दिखाई देते हैं, वो खास लाइन के साथ दिखाई देते हैं। तो मालूम ये पड़ा कि वो ISPR के अप्रूवल के साथ आते हैं। इस बारे में आज जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि आप ये रिकॉर्ड लेके आए हैं, पैमरा खुद को क्यों शर्मिंदा कर रहा है। तो पैमरा के वकील ने कहा कि ISPR ने, जो फौज का शोबा है, उसने पैमरा के सामने अपने तहफुजात का इजहार किया था, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यानी उनके मुताबिक ISPR के तहफुजात की बिना के ऊपर पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो उस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने यह पूछा कि ISPR कैसे डायरेक्टिव जारी कर सकता है, यानी कैसे हुक्म या ऑर्डर दे सकता है, जारी कर सकता है। ISPR की लीगल स्टैंडिंग क्या है? वो जो भी कहें, पैमरा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए था। यानी उन्होंने यह कहा कि आप स्टैचू आपको यह इख्तियार देता है कि आपने फैसला करना था, ISPR जो मर्जी कहता रहता। तो उन्होंने यह कहा, जस्टिस बाबर सत्तार ने फिर मजीद 2 हफ्ते का वक्त दिया और कहा कि आप क्या वाकई ही चाहते हैं कि मैं इस मुतल्लिक जजमेंट दूं? आपको पहले भी मौका दिया था कि जाएं, अपना मसला फिक्स करें, 2 हफ्ते में से हल करें, वरना मैं जजमेंट दूंगा। और ISPR या पैमरा का क्या ताल्लुक है कि वो बताएं कि टीवी प्रोग्राम्स में कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ऑर्डर जारी किया गया, कोर्ट उससे फिलहाल सेटिस्फाई दिखाई नहीं देती, लेकिन कोर्ट ने एक मौका इनको जरूर दिया है कि उसको सुधार लें। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही इमरान खान की जो तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त है, उसकी समाअत इस वक्त चल रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस केस के ऊपर समाअत कर रहे हैं और इसमें अभी तक की डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और अब FIA के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उमैर मजीद ने दलाइल का आगाज किया है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि सलमान सफदर साहब ने बताया कि कैसे FIA ने, एजेंसीज ने, पुलिस ने, फलां ने तोशाखाना की बुनियाद के ऊपर हाथ सीधे किए। तो उन्होंने अदालत से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अदालत किसी फैसले के अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसके मुतालिक ऑब्जर्वेशन जरूर दे। अच्छा, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए और कहा कि अदालत जो भी फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन मीडिया में कल से आ रहा है कि इमरान खान की जमानत मंजूर हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है, मीडिया को क्या, पाकिस्तान के हर बंदे को पता है कि अगर मेरिट पे फैसला हुआ तो जमानत हो जाएगी, इसमें कौन सी ऐसी कबात वाली बात है। लेकिन चूंकि उनको लगता है ये तो हमारी रिप्यूट के खिलाफ है, हमने इतने केसेस बनाए, इमरान खान उसमें जमानत हो गई या बरी हो गए, तो ये भी हमारे खिलाफ चला जाएगा। इस बारे में फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब क्या कह सकते थे? और जो रिपोर्टर्स थे उनके मुताबिक आज बुनियादी तौर पे वो जज साहब को डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहे थे कि जज साहब कहीं सोचें और इस तासुर को जाहिर करें कि आज ये फैसला नहीं देना कि जनाब देखिए वो मीडिया वाले क्या सोच रहे हैं मेरी कोर्ट के मुतालिक। लेकिन जज साहब गुल हसन औरंगजेब साहब जरा तगड़े जज हैं, उन्होंने कहा मीडिया को छोड़ दे, मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर ले। हमने भी खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि मीडिया सनसनी नहीं फैलाएगा तो उनका काम कैसे चलेगा। और उन्होंने कहा कि मीडिया में मेरे मुतालिक कहा जाता है कि जानबूझकर बीमार हो गया और जानकर अदालत नहीं आया। देखिए जज साहब, हमने ये जरूर, मैंने तो खास सर बताया जब आप बीमार होते हैं नहीं आते, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि जानबूझ के नहीं आए, क्योंकि गुल हसन औरंगजेब साहब एक अच्छे जज हैं, उनकी एक अच्छी रिप्यूट है।
फैसला हो सकता है कोई ऐसा दे जिस पे हम भी इख्तलाफ करें या उन पे तनकीद करें, लेकिन ओवरऑल उनके बारे में कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके ऊपर उनको बिला वजह या बिला वो की जाए। अच्छा, अब तो हो गई ये वाली बात। दूसरी जानिब आज हुआ ये कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खिताब करना था और फिर पता चला कि नहीं, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो मनसूख किया। तो उसके बाद जस्टिस अरबाब ताहिर साहब जो हैं उन्होंने खिताब करना था। अब इतलात मिली है कि जस्टिस अरबाब ताहिर का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जो खिताब है उसको मनसूख कर दिया गया है। तब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि आखिर क्या वजह है कि उनका भी मनसूख हो गया। लेकिन आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट, चूंकि ये मनसूखी एहतजाज ये खिताब उस हवाले से खबरें चल रही हैं। गुज़श्ता रोज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। रात को ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की कि वहां पे अली अमीन गंडापुर ने तमाम, जब मिलिट्री और सिविल लीडरशिप बैठी हुई थी, वहां पे ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के जलसे रोकने वाली बात की, नंबर 2 उन्होंने उससे हटके जो इमरान खान को कैद रखा गया उसकी बात की। तो आज इत्तला यह मिली है कि वहां पे सबके सामने मरियम नवाज शरीफ ने वहां पे शिकायत लगाई एक तरह से, या शिकायत लगाने की कोशिश की इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की और खासकर अली अमीन गंडापुर की। तो उसके ऊपर क्या कुछ हुआ, दोनों का जो बराह रास्त टाकरा है वो बहुत ही दिलचस्प है और आज अंसार अब्बासी ने इस सिलसिले में खबर लगाई है। अच्छा, इस सिलसिले में सबसे पहले बताया गया है अंसार अब्बासी के जराये के मुताबिक कि मरियम नवाज ने यह मसला उठाया कि देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है वो हमले की तर्ज के ऊपर पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं और इस एहतजाज से जानो माल का नुकसान होता है। तो इत्तलात यह है कि उसका जवाब दिया गंडापुर ने। ऐसा नहीं है कि वो खामोश रहे, उनका जी अब मरियम नवाज बोल रही हैं तो यहाँ सारे बैठे हुए इंटेलिजेंस चीफ्स हैं, डिफेंस फोर्सेस चीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, वुज़रा हैं और बाकी सूबों के हैं, तो ये कैसे हो सकता है। अब इस बारे में गंडापुर ने फिर बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब के सूबे के अंदर किस तरीके से मुश्किलात खड़ी की गई हैं और कैसे उनके हवाले से किया गया। अब बताया गया कि मरियम नवाज इस दौरान बहुत गुस्से में थी, लेकिन दूसरी जानिब जो गंडापुर थे वो बड़े पुरसुकून अंदाज के अंदर जवाब दे रहे थे और इवन उनके जरिए के मुताबिक जो गंडापुर और मोहसिन नकवी जैसे बैठे बातें कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के लिए यह भी परेशानी की बात थी कि आया ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे। अच्छा, इस हवाले से फिर ये इतलात मिली है कि वहां पे बैठी हुई एक जो शख्सियत है जो उसने बात किया है वो तो मरियम नवाज को और गुस्सा दिलाएगी। अब वो कौन सी शख्सियत हो सकती है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। जब मरियम नवाज ने ये शिकायत लगाई और गंडापुर साहब ने उसका जवाब दिया, तो इतलात ये है कि कमेटी के एक रुकन ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को नसीहत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाजी रैलियां पंजाब लाने से गुरेज करें और आप मुजाहिरीन केपीके से लाने से बजाय पीटीआई को पंजाब में मुतहरिक करें। इसका मतलब तो यह है कि आप उनको लाइन दे रहे हैं कि भाई पंजाब में आओ। इसके ऊपर तो मरियम नवाज को और गुस्सा आएगा जब वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए पंजाब के अंदर मुश्किलात है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरा जनाब, आज आप जानते हैं कि बलूचिस्तान के 3 हलकों से मुतालिक वो धांधली का केस था जिसकी समाअत हुई जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में, और जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं जो सिंध हाई कोर्ट से आए और काजी फायज ईसा जो कहा करते थे कि फॉर्म 45 47 कुछ नहीं होता, तो आज जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने फॉर्म 45 और 47 के जो तजादात हैं उसके हवाले से सवाल उठाया है। अगर सवाल उठाया है तो इसका मतलब है कि अब बहुत सारे लोगों की परेशानी होगी और क्योंकि वो कहेंगे, वो सोचेंगे कि किसी भी तरीके से फॉर्म 45 और जो 47 है उसका जिक्र कहीं पे नहीं आना चाहिए। तो अब तक की डेवलपमेंट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।